नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ आपके बीच में। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। 7 सांसद दिल्ली विधानसभा के अंदर चुने जाते हैं, चुने गए हैं। एक सांसद के क्षेत्र के अंदर 10 विधानसभा सीट दिल्ली के अंदर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो 2 जिले जिसमें 5-5 सीटें, इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली योजना में केंद्र के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया, जिसे कहेंगे महिला आरक्षण बिल पास हुआ। अब वो महिला आरक्षण बिल का होगा क्या, अभी समय लगेगा उसको पूरी तरह से जमीन पर आते हुए। लेकिन दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस बार महिलाओं को भरपूर मौका देना चाहिए और एक जिले के अंदर जिसमें 5 विधानसभा की सीट होती हैं, उसमें कम से कम 2 सीटें महिलाओं को जरूर देनी चाहिए। और वो सीटें देनी चाहिए जो महिलाएं जीत सके। भारतीय जनता पार्टी उन महिला नेताओं को चुनाव के अंदर उतारे जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हों, समिति स्तर से लेके ऊपर तक जिन्होंने काम कर रखा हो। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर उन्होंने काम किया हो, मंडल के अंदर किसी समिति में भी अच्छी कार्यकर्ता हो, जो काम जिसने किया हुआ हो, ऐसी महिलाओं को भी चांस भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान ढांचे को सबसे ज्यादा पूरे भारत के अंदर वोट देती हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कर्तव्य है कि वह महिलाओं को चांस दे। महिलाएं केवल पुरुषों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं है, बसें भरने के लिए नहीं है। महिलाओं का हक बनता है कि उनको भी विधानसभा के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर जो दिल्ली के लिए योजना बनाने का मौका मिले। जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी सांसद हैं, उनके 2 जिले आते हैं, एक नवीन शाहदरा जिला और एक उत्तर पूर्वी जिला। नवीन शाहदरा जिले के अंदर कम से कम 2 सीटें महिलाओं को मिलें और उत्तर पूर्वी जिले में कम से कम 2 विधानसभा सीटें महिलाओं को मिलें। यह महिलाओं का हक है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करेंगे तो यह महिलाओं पर कोई एहसान नहीं किया जाएगा। यह महिलाओं का अधिकार है कि महिलाओं को ये सीटें मिलनी चाहिए। धन्यवाद। विचार जरूर कीजिएगा।